जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अपना सर्कल टॉपिक चल रहा है। सर्कल के अभी तक लास्ट में 3 सेशन हो चुके हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने जो सर्कल के मैंने आपको बेसिक की पॉइंट्स, बेसिक वर्ड्स जो आपको बताए हैं, जिनसे आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे परफेक्ट तरीके से समझ सकोगे और अपने कॉन्सेप्ट को बेसिक तरीके से भी यूज कर सकोगे। तो ऐसे सारे वर्ड्स मैंने बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करवाए हैं। आप सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से उनको नोट किया होगा, उनका रिवीजन किया होगा। अभी तक जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को भी आपने एक बार खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर की होगी। आज के सेशन में आगे के कॉन्सेप्टों को सीखेंगे अपन और आगे के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। हर एक सेशन जबरदस्त तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, हर एक लैंग्वेज के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं, जिससे आपका एक पता चले, आपको एक अनुमान लग सके कि आप अगर एग्जाम देते हो तो आपके एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपका एक वे बन जाएगा, आपका एक जो अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो बहुत अच्छे से आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो आप बहुत मेहनत के साथ कॉन्सेप्ट को भी पढ़ो, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से नोट करो। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई डायग्राम है तो उस डायग्राम को बहुत अच्छे से माइंड में सेट करने की कोशिश करो, क्योंकि अब जो एग्जामिनर होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट करता है, वो क्या काम करता है कि 95% क्वेश्चन ऐसे क्रिएट होते हैं कि जिनमें वो डायग्राम नहीं देता है। आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है डायग्राम के लिए और आपको उसको पढ़ के, आपको उसको रीड करके डायग्राम क्रिएट करना पड़ता है। और अगर आपने डायग्राम को बहुत अच्छे से क्रिएट कर लिया तब तो आप डाटा को बहुत अच्छे से डिनोट कर लोगे, उसमें पुट कर लोगे। लेकिन अगर आपने डायग्राम को बनाने में थोड़ी भी मिस्टेक कर दी तो ना तो आपका डाटा सेटिस्फाई होना है और ना ही आपको कोई डाटा अच्छे से पुट कर पाना है। फिर आपको कॉन्सेप्ट आए अथवा ना आए उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि आपने डायग्राम ही गलत बना दिया तो आप उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हो। और ऐसे मैंने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए हैं जिनमें जो मेन रोल था वो केवल और केवल डायग्राम का था। मैंने वहां पर बोला भी था कि आप देख सकते हो कि डायग्राम क्वेश्चन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक टाइम पर ऐसे क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं, हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे क्रिएट होते हैं जिनमें केवल और केवल डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, आपको कॉन्सेप्ट आए अथवा ना आए। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। जैसे आप इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन में जो रोल है, मेन रोल है, अगर वो एग्जाम में इस डायग्राम को ना देता, इसकी बेसिक लैंग्वेज बना देता कि ऐसे ऐसे है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप अगर डायग्राम बना पाते तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते, वरना इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाते। अगर आपको देखना हो तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है डायग्राम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो अगर कोई नया है तो उससे उम्मीद यही करेंगे कि वो लास्ट के हर एक सेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेगा, क्योंकि जियोमेट्री बिल्कुल लास्ट टाइम में चल रही है, लास्ट पॉइंट पर चल रही है। केवल सर्कल ही एक ऐसा टॉपिक है जो रह गया है ज्योमेट्री में। कंप्लीट ज्योमेट्री, कंप्लीट ज्योमेट्री, चाहे वो लाइन और एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो, ट्रायंगल में कोई भी टाइप हो, मैंने प्रॉपर तरीके से हर एक टाइप को करवाया है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का कोई भी टाइप हो, मैंने हर एक क्वाड्रिलेटरल के टाइप को बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करवाया है। इसके बाद आपका जो चौथा टाइप है सर्कल, उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया है। हर एक सेशन बहुत जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस और बहुत अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए कि तैयारी कैसे करनी है और कंप्लीट तैयारी कैसे होगी। इसमें आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। आपको ऐसा बिल्कुल भी कंटेंट नहीं बताया जा रहा है जो केवल पढ़ने में आसान हो और सिलेक्शन से उसका कोई वास्ता ना हो। आपका सिलेक्शन से भी वास्ता हो, आपको सिंपल तरीके से समझ में भी आए और पूरा का पूरा एग्जाम ऑथेंटिक कंटेंट हो। इससे बाहर एग्जाम में कभी वो पूछ ना सके। ऐसे हर एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे सेशन पसंद भी आ रहे होंगे और आप मेहनत से उसको पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो आइए बात करेंगे अपन क्वेश्चन की। ये सारे क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो लास्ट के जो सेशन हुए हैं उनमें कंप्लीट करवा दिए गए हैं। इसके बाद में एक नया कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले करवाएंगे, उसके बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। लेकिन जो लास्ट में कॉन्सेप्ट हुआ है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ 4 नंबर तक के क्वेश्चन के जो आंसर थे वो अपन कर चुके थे, बहुत अच्छे से फाइंड कर चुके थे। हर एक क्वेश्चन के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, एक्सप्लेन किया था, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए। ठीक है, यहां पर बात करेंगे
यहां क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पर ये जो O है वो इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। आगे उसने बोला है कि एंगल BCA कितने डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, आपका 50 डिग्री का। आगे उसने क्या बोला है, पढ़ो। आगे उसने बोला है द वैल्यू ऑफ ए BDA, आपको इस वाले एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। कौन सी, इस वाले एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल गया कि डायग्राम में जो डाटा है वो क्या है और आपको फाइंड क्या करना है। अब उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन को तो आपने पढ़ते ही सॉल्व कर लिया होगा कि इसमें कोई और कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है, केवल और केवल एक ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि सेम आर्क में 1A एंगल की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, और ऑप्शन नंबर आपने सी को तुरंत ही टिक कर दिया होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। तो यहां पर आप देखिए, आप यहां पर देखिए, अगर आपकी ए बी कोई कॉर्ड है, ए बी अगर आपकी कोई कॉर्ड है यानी कि जीवा है, क्या होती है जीवा, बहुत अच्छे से मैं पहले आपको बता चुका हूं, लास्ट के सेशन में बहुत अच्छे से मैंने समझाई है। अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो लास्ट के सेशन को देखेगा, फिर से देखेगा, बहुत अच्छे से उसको समझेगा, डायग्राम को भी देखेगा। तो आप यहां पर देखिए दो आर्क यहां पर बन गए, एक इस कॉर्ड से ये वाला आर्क बन गया, दूसरा सेम इसी कॉर्ड से जी वाला आर्क बन गया। तो यहां पर दो आर्क बने हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो आप यहां ध्यान से देखो, आप ध्यान से जैसे ही देखोगे तो यहां माइनर आर्क को लेकर दो एंगल बनाए गए। कौन से, आप देखो इसी आर्क से तो ये वाला सी पॉइंट पर एंगल बना है, और उसी सेम आर्क को, चाप को नहीं बदला गया है, सेम आर्क से यहां पर बना है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया था कि सेम आर्क में बने एंगल की वैल्यू कितनी होती है, इक्वल होती है। अगर यहां पर आपकी इस एंगल की वैल्यू 50 डिग्री है तो यहां पर भी इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 50 डिग्री होगी। यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई? तो यहां देखो कॉन्सेप्ट आप कब लगा पा रहे हो, जब आपके सामने डायग्राम था। कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में क्लिक कब कर पा रहे हो, जब आपके सामने डायग्राम था। तो आप यहां पर समझें कि डायग्राम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। डायग्राम बनाने की जो आर्ट है उसको आपको बहुत अच्छे से सीखना है। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि मिस्टेक जहां होती है मैं उस हर एक की पॉइंट को आपको जोड़ देके समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमेशा 95% जो स्टूडेंट होते हैं वो केवल और केवल क्वेश्चन को देख लेंगे, डायग्राम पर कोई ध्यान नहीं देंगे। और जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसको कि जो एग्जाम में है उसमें केवल बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन की डायग्राम को क्रिएट करने के लिए, और डायग्राम दिया ही नहीं गया है, फिर वो वहां पर डायग्राम नहीं बना पाता, और अगर बनाने की कोशिश भी करता है तो बहुत ज्यादा उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको टाइम को सेव करना है, डायग्राम को परफेक्ट बनाना है, और क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सेकंडों में फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज के वर्ड्स को भी समझो, क्वेश्चन के डायग्राम को भी समझो, फिर कॉन्सेप्ट को यूज करना समझो कि क्वेश्चन को अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे यूज करना है। तभी आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट होगी, तभी आपकी ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत अच्छे से डेवलप होगी, और डायग्राम बनाने की जो आर्ट है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप होगी। लेकिन पूरा का पूरा जो काम है वो प्रैक्टिस और पेशेंस का है, ठीक है? तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, सारी जो टेक्निकल अप्रोच हैं जो बहुत अच्छे से आपके सॉल्यूशन के लिए बहुत परफेक्ट हैं, वो सारी अप्रोच आप में बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए सबसे पहले अपन एक कॉन्सेप्ट और सीख लें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। बात करेंगे कॉन्सेप्ट के नाम की, तो कॉन्सेप्ट की हेडिंग बना लेंगे आप लोग, क्या, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या लिखोगे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब इन वर्ड्स को देखकर या सुनकर घबराना नहीं है, मैंने हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझाया है। अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर, क्या होता है,
एकांतर। और सेगमेंट का मतलब होता है, क्या होता है, वृत्तखंड। क्या होता है, वृत्तखंड। तो एकांतर वृत्तखंड प्रमेय। थ्योरम का मतलब क्या होगा, एकांतर वृत्तखंड थ्योरम यानी कि प्रमेय। तो कॉन्सेप्ट की हेडिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए और इसी से क्लियर हो गया कि आपका कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। आप उसको डायग्राम से समझो। सबसे पहले की बात कैसे हो रही है कि जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे यूज होगा, उसका डायग्राम क्या होगा। जब आपको डायग्राम उसका यूज समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन में उसको लगाने में, उसको ऑब्जर्व करने में 1% की दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले समझो, मैंने आपके सामने क्या किया, एक सर्कल क्रिएट किया। क्या किया, एक सर्कल क्रिएट किया। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे मैंने बोला कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो यहां पर आपको समझना है कि इस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए किन किन वर्ड्स का यूज किया गया है। जैसे सबसे पहले मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, तो एक वर्ड्स हो गया आपका सर्कल, कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में एक सर्कल होगा जरूर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, तो उसके लिए मैंने एक और जो वर्ड निकाला है, टेंजेंट। मैंने एक टेंजेंट खींची सर्कल की। अब टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंशियल पॉइंट क्या होता है, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा क्या होती है, टेंजेंशियल पॉइंट क्या होता है, स्पर्शी बिंदु क्या होता है। अगर इसको आपको समझना है तो लास्ट के सेशन को देखना पड़ेगा। क्लियर है। अब मैंने यहां पर एक सर्कल खींचा और सर्कल का एक क्या खींचा, टेंजेंशियल लाइन। यानी कि दो वर्ड आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि सर्कल और टेंजेंशियल पॉइंट। मान लीजिए टेंजेंशियल पॉइंट आपका जी है, जी है टेंजेंशियल पॉइंट। अब इसी स्पर्शी बिंदु से मैंने इस सर्कल की एक कॉर्ड खींची। कॉर्ड का मतलब क्या है, जीवा। तो मैंने इसी पॉइंट से एक कॉर्ड इस तरीके से खींच ली, जी खींच ली, ठीक है। क्लियर है। मैंने क्या कहा, एक सर्कल लिया, सर्कल की एक टेंजेंट खींची और उसी टेंजेंशियल पॉइंट से उस सर्कल की एक कॉर्ड खींची। अगर आपको ध्यान भूल जाए तो इसको लिखेंगे क्या, ये क्या हो जाएगी आपकी कॉर्ड, हिंदी में हो जाएगी, इसको बोलेंगे जीवा, और ये आपकी हो जाएगी टेंजेंट। क्या हो जाएगी, टेंजेंट लाइन, यानी कि स्पर्शी रेखा। और बात करेंगे इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका टेंजेंशियल पॉइंट, या हिंदी में इसको बोलेंगे स्पर्शी बिंदु। क्या हो जाएगा, स्पर्शी बिंदु। क्लियर हुआ कि नहीं। यहां तक आपको समझने में 1% की दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स पहले बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो थ्योरम को देखेंगे, जो नाम आपने लिखा है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो यहां पर जैसे ही आपने क्या काम किया, कॉर्ड को खींचा, तो यहां दो सेगमेंट बन गए, एक तो आपका ये वाला सेगमेंट और दूसरा आपका ये वाला सेगमेंट। यानी कि एक तो बन गया आपका माइनर सेगमेंट और एक बन गया आपका मेजर सेगमेंट। तो यहां उसने बोला है कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो अगर आपने यहां पर एंगल बना दिया, कहां पर, यहां पर एंगल बना दिया, मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है, थीटा है, तो अब आपको इस माइनर सेगमेंट को नहीं देखना है, अब आपको कहां पर देखना है, दूसरा अल्टरनेट। अल्टर का मतलब क्या होता है, दूसरा। अगर ये नहीं तो ये, अगर ये नहीं तो ये, यही तो अल्टरनेट होता है। बात समझ में। अगर ये वाला सेगमेंट नहीं देखोगे तो इसको देखोगे, और अगर इसको नहीं देखोगे तो फिर इसको देखोगे। यही क्या क्रम, यही जो क्रम है ये क्या बन जाएगा आपका, अल्टरनेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और सेगमेंट आप समझ गए बहुत अच्छे से। तो आपने देखा कि कॉर्ड और टेंजेंट लाइन के बीच
यहां पर जो एंगल बना है इस सेगमेंट में ये थीटा है। तो इसके अल्टरनेट एंगल में सेम इसी कॉर्ड के द्वारा कहीं पर भी कोई भी एंगल आप क्रिएट कर लोगे, उसकी जो वैल्यू होगी इसी एंगल के बराबर होगी। जैसे बात करेंगे, मैंने ये वाला एंगल बनाया, दूसरा जो सेगमेंट था उस सेगमेंट में मैंने दूसरा जो इस वाले सेगमेंट में मैंने इस एंगल को बना दिया। इसके बाद जो दूसरा अल्टरनेट सेगमेंट था उसमें मैंने उसकी सर्कमफ्रेंस पर एक एंगल क्रिएट किया, तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, सेम इसी एंगल के बराबर होगी, यानी कि ये क्या होगी, थीटा होगी। क्या होगी, थीटा होगी। यहां बात समझ में आई? तो सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को अपने माइंड के अंदर सेट कर लो कि बेसिकली डायग्राम बनेगा कैसे, बनेगा कैसे। अब जिसको प्रूफ पढ़ना है उसको मैं प्रूफ भी पढ़ाऊंगा। क्या है, जिसको प्रूफ पढ़ना है उसको मैं प्रूफ भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि हर वो कंटेंट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका प्रूफ जरूर दूंगा। मैथ तभी इंटरेस्टेड बनता है जब आपको हर एक कॉन्सेप्ट का प्रूफ मिल जाए। बात समझ में आई? हर एक कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टेड बनाने का मेरा बहुत अच्छा तरीका है कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट का प्रूफ आपको दूंगा, जिससे आपका बहुत अच्छी तरीके से लॉजिकल तरीके से इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो आप बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को क्या करोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, आपको उस सब्जेक्ट में बोरियत नहीं होगी। और अगर आपने, मैंने कॉन्सेप्ट को लिखा, मैंने बोला कि इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो, नोट कर लो, और इस पर ऐसे क्वेश्चन आए इनको प्रैक्टिस कर लो, तो फिर आपका वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस सब्जेक्ट में, जो आपका पूरा क्लियर पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्लियर पढ़ोगे तो आपको हर एक क्यों का जवाब मिलेगा। और जब कोई ऐसे पॉइंट आपको मिलते हैं जिनसे आपके माइंड पर थोड़ा प्रेशर डलता है, जिससे आपके माइंड के अंदर के की पॉइंट्स खुलते हैं, तो फिर आपको पढ़ने की थोड़ी क्या होती है, अपने मन से लगता है कि मुझे अब पढ़ना चाहिए, मुझे और आगे अगर मैं बहुत अच्छे से स्टडी करूंगा तो कुछ ना कुछ और मिलेगा। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, हर एक कॉन्सेप्ट का प्रूफ पढ़ना, ठीक है। अपने आप को बोल मैं नहीं डालना, क्लियर है। अब मैंने कहा है कि ये पॉइंट जो लिखा है ये क्या है, सर्कल का सेंटर, क्लियर है। अब मैंने क्या काम किया कि मैंने आपसे बोला है कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती है कि टेंजेंट लाइन और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनता है अल्टरनेट सेगमेंट में, आप सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी कोई एंगल बना लें उसकी वैल्यू भी क्या होगी, थीटा होगी। आप कैसे होगी उसका प्रूफ देखो। जैसे मैंने क्या काम किया, ये सेंटर से टेंजेंट लाइन को मिलाएंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। पढ़ाया है ना पहले, क्लियर है। अब जो भूल गया होगा तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते अपन। यहां पर ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, क्लियर है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। आएंगे देखो, ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, क्लियर है। क्या है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, और सर्कल की रेडियस क्या कहलाती है, और सर्कल की रेडियस, यानी कि ये भी स्मॉल आर हो जाएगी तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगी, क्लियर है। अब यहां देखो, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। आप यहां पर देखो, ये कंप्लीट जो एंगल बनेगा ये वाला 90 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सर इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, 90 माइनस थीटा होगी कि नहीं होगी, 90 माइनस थीटा होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। अब इस ट्रायंगल, मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो आप देखो यहां ओ ए और ओ बी दोनों कैसी हैं, बराबर है। ओ ए और ओ बी दोनों कैसी हैं, बराबर है। तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे कि नहीं होगी। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। अब आप एक बात बताओ कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहां देखो
दो एंगल 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा यानी 180 माइनस 2 थीटा। अगर इस एंगल की वैल्यू 2 थीटा कर दी जाए तो आपका यहां इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सॉरी 180 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है आपको? देखना है कौन से आर्क में? इस वाली आर्क को। आपको इस आर्क को पकड़ना है। अगर आप इस आर्क से देखोगे तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया गया है वो बनाया गया है 2 थीटा। इसी सेम आर्क से देखो आप, इसी सेम आर्क से देखो सरकमफ्रेंस पर सेंटर का क्या बनेगा? आधा बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 थीटा का आधा बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आपने देखा कि अगर यहाँ थीटा बना है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? आपका थीटा ही बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया? क्या उसकी आपको थ्योरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या आपको ये डायग्राम आपके माइंड के अंदर सेट हो गया कि नहीं हो गया? आपको प्रूफ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अगर आपने हर एक की पॉइंट को पहले से कंप्लीट कर रखा है, जो मैंने यहां पर आपको कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स थे जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किए थे, हर एक कीवर्ड्स को विद डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था। जैसे आप देखो टेंजेंशियल पॉइंट क्या है, टेंजेंट लाइन क्या है, सेंटर क्या है, सीकेंट लाइन क्या है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो की पॉइंट्स, जो कीवर्ड्स थे, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से हर एक पोजीशन को डिनोट करके मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है। अगर आपने इन सभी को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है तो आपको यहाँ पर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, इसको समझने में आपको 1% की भी दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन अगर आपने जो मैंने कीवर्ड्स आपको समझाए हैं उन कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, केवल आपने ऊपर से सेशन को देखा है और लिख लिया है और बढ़िया कॉपी को चपा के अलमारी में रख दिया है, तो आपको वो याद होने वाले नहीं है और ना ही आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले नहीं है। सर्कल एक ऐसा टॉपिक है कि सारे थ्योरम, सारे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल हैं, लेकिन सर्कल के एक भी पार्ट को, सर्कल के एक भी कीवर्ड्स को अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, उसकी पोजीशन पता नहीं है, तो आपको सर्कल के कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कॉन्सेप्ट सारे के सारे इजी हैं लेकिन उनके वर्ड्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं। जैसे सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब अगर आपको नहीं है पता कि इसकी पोजीशन क्या होती है तो फिर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। टेंजेंशियल पॉइंट, स्पर्शी बिंदु, स्पर्शी बिंदु क्या है, कहां पर खींचेंगे, वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे खींचेंगे, सीकेंट लाइन को कैसे खींचेंगे, कॉर्ड को कैसे खींचेंगे। अगर किसी सर्कल की कॉर्ड अपन खींचते हैं तो उससे कितने पार्ट आपके बनते हैं और कौन सी कॉर्ड है, अगर वो सेंटर से होके जा रही है तो वो कौन सी कॉर्ड होगी, आपको बताया गया है कि वो क्या होगी, डायमीटर होगी। कॉर्ड और डायमीटर में रिलेशन क्या होता है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं। एक तरीका ये हो गया, इसी का दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा उसको और समझेंगे, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को जितने तरीके से पूछा जा सकता है वो सारे के सारे आपको डायग्राम समझ के चलना है। ठीक है, यहां देखो मैंने एक सर्कल बनाया और सर्कल की मैंने एक टेंजेंट लाइन बनाई। ठीक है, ये हो गया आपका टेंजेंशियल पॉइंट। अब इसी टेंजेंशियल पॉइंट से मैंने क्या बना दी, इस सर्कल की कॉर्ड बना दी। क्या बना दी, कॉर्ड बना दी। इस तरीके से ये कॉर्ड बन गई। क्लियर है? अब देखो, अभी आपने मेजर आर्क में बनाई, अब आप बनाओगे कहां पर, माइनर आर्क में। सॉरी, अभी आपने ये देखो माइनर आर्क में एंगल बनाया था, अब अगर मान लो आपने मेजर आर्क में बना दिया, अगर ये वाला एंगल आपका क्या है, अल्फा है, तो फिर आप इसका अल्टरनेट सेगमेंट इस तरफ का होगा माइनर आर्क, तो आप इसी कॉर्ड से लेकर कहीं पर भी कोई एंगल बना दें आप, कहीं पर भी, तो इस एंगल की वैल्यू भी क्या होगी, अल्फा होगी। दोनों डायग्राम आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? डायग्राम ऐसे भी बन सकता है और डायग्राम ऐसे ही बन सकता है। अंतर आपको बहुत अच्छे समझना है कि यहाँ पर जो माइनर आर्क और मेजर आर्क का जो पॉइंट है जिससे आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पाओगे कि आपका डायग्राम कैसे बनना है।
ठीक है, दोनों बैट्स जब आपके क्लियर होंगे तो आप दोनों डायग्राम बहुत अच्छे से कंप्लीट तरीके से बना लोगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखो कॉन्सेप्ट तो आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बन जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप यही गुजारिश करेंगे कि लास्ट के जितने भी अभी सर्कल में कॉन्सेप्ट या सेशन हुए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट और हर एक सेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो, हर एक बैट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, हर एक बैट की जो पोजीशन है उसको बहुत अच्छे से समझ लो और अपने माइंड के अंदर उस डायग्राम को भी सेट कर लो जो बैट्स को आप डिनोट करते हो। जैसे मैंने सेगमेंट बोला तो सेगमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, उनकी पोजीशन क्या हो सकती है, वो कैसे बनते हैं, ठीक है, ऐसे आपको हर एक कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब अपन क्वेश्चनों पे बढ़ेंगे। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो O है इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। आगे उसने बोला है कि AOB क्या है, एंगल AOB इक्वल टू कितना है 130। ये वाला AOB ये कितना है 130, कितना है 130। अब यहां पर देखो एक डाउट आया होगा आपको, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको आया होगा लेकिन डाउट हो सकता है आपका। आप AOB इस वाले एंगल को भी कह सकते हो और आप AOB इस वाले को भी कह सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमेशा और हमेशा अगर आप नीचे वाला लोगे, छोटा वाला लोगे, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 180 से कम होती है। और एग्जाम में भी आपको यही करना है, अगर इस तरीके से डायग्राम दिया जाए और वो पूछे कि AOB बताओ, जैसे यहां पर वो AOB एंगल पूछता तो आप कौन सा एंगल बताते, आप कौन सा एंगल बताते, आप बताते नीचे वाला जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से कम होती है। एक कीवर्ड्स कोई नहीं बताता, इतनी छोटी छोटी चीजें कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपसे मिस्टेक ना हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इस बात का, जब बोला जाएगा कि आप बड़ा वाला एंगल बताओ तब आपको बड़ा वाला बताना है, लेकिन तब वो क्या बोलेगा कि आपको एक अलग ही कंडीशन दी जाएगी। लेकिन 99% केसेस में आपको क्या करना है, जब भी वो इस तरीके का डायग्राम दे और वो पूछे जैसे कोई भी AOB की प्लेस पर वो कोई भी लेटर लिख सकता है, तो आपको हमेशा उस एंगल की वैल्यू को बताना है जो 180 से छोटी हो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब अपन क्वेश्चन में बढ़ेंगे। उसने बोला है कि फाइंड द APB। आपको इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। तरीके बहुत सारे हैं लेकिन बेस्ट तरीका जो मुझे समझ में आया वो मुझे दिख गया है कि अगर ये वाला एंगल क्या है 130, क्या है 130, तो ये वाला एंगल क्या होगा आपका 230, क्या होगा 230। अब आप यहां पर देखो, फिर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि सेम आर्क में बने एंगल कैसे होते हैं। सेम आर्क से देखो, इस वाले आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनेगा, इस वाले आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस पर उसका क्या होगा, आधा होगा। इस आर्क से आप देखो, मेजर आर्क से सेंटर पर कितना बना है 230, तो इसी सेम आर्क से देखो, आर्क नहीं बदला गया, ये देखो आर्क नहीं बदला गया, इससे सेंटर पर कितना बना 230, तो इसी आर्क से आप देखो सरकमफ्रेंस पर क्या बनेगा, इसका आधा और इसका आधा यानी 230 का आधा क्या हो जाएगा 115। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ऐसे जो आपको जो समझ में आया ना ये सेगमेंट, ये हर एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आते और ऐसे सिंपल क्वेश्चन को भी वो सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, और फिर कहते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर है? देखो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको तैयारी करनी है, वो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा समझ में आएगा। सिलेबस कैसे करना है, कैसे कॉन्सेप्ट को परफेक्ट करना है, वो सारी की सारी टेक्निक आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, वो आपको फॉलो भी करनी है। अगर बहुत अच्छे से आपको कम से कम टाइम में आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत मेहनत से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। क्लियर है? क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो O है
डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। ये जो डायग्राम है क्वेश्चन में क्रिएट किया गया था, तो आपको बिल्कुल ये नहीं देखना है कि सेंटर में नहीं है तो सेंटर नहीं होगा। उसने बोल दिया कि जो ओ है वो सेंटर है, तो आपको इसको सेंटर लेकर ही चलना है। आगे देखो, ऑफ द सर्कल एंड क्यू ओ आर 50 डिग्री, क्यू ओ आर यानी ये वाला एंगल, ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? ये एंगल है आपका 50 डिग्री का। पूछा क्या गया है आपसे, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आरपीक्यू, आरपीक्यू, इस वाले एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन देखकर ही सॉल्व होते हैं, लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको समझ में नहीं आया होगा। आप देखो, आर क्यू एक क्या है? कॉर्ड है। आपने सेम आर क्यू को लिया, किसको लिया? सेम आर क्यू को लिया, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस पर, उसका क्या बनेगा? आधा। आपने इसी आर्क से कहां पर एंगल बनाया? सेंटर पर। कितना बना? 50 डिग्री का। इसी सेम आर्क से आपने सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनाया है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर यहाँ 50 है तो यहाँ कितना होगा? 25। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? तो देख रहे हो, एक ही कॉन्सेप्ट से कितने तरीके से, पहले एक टाइप पूछा उसने, उसके पहले देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा, सबसे सिंपल लैंग्वेज इसकी हो गई। उसके बाद थोड़ा उसने चेंज किया तो ये टाइप दे दिया, उसके बाद थोड़ा और चेंज किया तो डायग्राम को बदल दिया। एक ही कॉन्सेप्ट से अलग अलग तरीके से किस लेवल तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसका आपको बहुत अच्छे से अनुमान लग सकता है कि आपको एक ही लैंग्वेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाए जा रहे, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग डाटा, अलग अलग डायग्राम, हर एक वर्ड्स को चेंज करके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो, यहां क्या पूछा है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर। ओ क्या है? सेंटर। अभी जो अपन को क्वेश्चन पढ़ना है, अभी जो अपन क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उनमें केवल और केवल ऐसे क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे जिनमें एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। सिंपल वाले क्वेश्चन जो आपके प्री लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको अपन बहुत अच्छे से पहले कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चन डायग्राम जो होंगे उसमें केवल और केवल आपको एंगल फाइंड करना है। फिर उसके बाद आपको कॉर्ड निकालना पूछेगा, डायमीटर निकालने के लिए पूछेगा, वो क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, वो थोड़े क्या हो जाते हैं, एडवांस लेवल के हो जाते हैं। और जो केवल मैथ्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं या जैसे सीडीएस का एग्जाम से उसमें पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, केवल और केवल एंगल को पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? यहां पर बोला गया है कि इन द गिवन फिगर, जो दिया गया डायग्राम है उसमें ओ क्या है? आपका सेंटर है ऑफ ए सर्कल। इफ, यदि एंगल पी आर क्यू, ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? 64 डिग्री का है। तो देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ओपीक्यू। आपको ओ पी क्यू इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करना है, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान से समझो, इस एंगल को आप कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले तो देखो आप कि अगर आप इस वाले आर्क को लेते हो, पी क्यू आर्क को लेते हो, तो इसके द्वारा ये सेंटर पर बना एंगल होगा, और इसी आर्क के द्वारा इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर बना एंगल होगा। तो सरकमफ्रेंस पर अगर 64 डिग्री का बन रहा है तो सेंटर पर उसका डबल बनेगा, क्या हो जाएगा? 128। क्या बनेगा? 128। अब देखो, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये सर्कल की रेडियस, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी सर्कल की रेडियस। एक एंगल आपको 128 डिग्री का दिया है, दो एंगल आपके इक्वल हैं। कितना? अगर ये एंगल कितना हो गया 128 का, तो इन दोनों एंगल की वैल्यू कितनी बची? 52 डिग्री। तो एक इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 52 का आधा यानी 26। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जल्दबाजी में आपको 32 टिक नहीं करना है तो गलत है। ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्लियर है? बात समझ में आई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बड़ी दी है और डायग्राम भी नहीं दिया है, और उसने एक्स्ट्रा में चीजें भी पूछी हैं। देखो प्लस में, यानी ये जो क्वेश्चन है लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में
कि माइनर आर्क ऑफ बीसी, सबटेंडेड एंगल्स बीएसी, ठीक है, एंड बीडीसी, ओके, एट पॉइंट ए एंड डी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऑन द सर्कमफ्रेंस इन द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। क्वेश्चन ने बोला है कि एक आर्क है बीसी, आर्क है बीसी जो कैसा है, माइनर आर्क है। इस माइनर आर्क के द्वारा मेजर आर्क में यानी कि दीर्घवृत्त में खंड में क्या किया गया है, यहां पर जो किया गया है 2 पॉइंट ए और डी लिए गए हैं जिन पर 2 एंगल बन रहे हैं, बीएडी और बीएसी, बीएडी और बीएसी। कैसे, डायग्राम से समझो। उसने कहा एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, ये हो गया आपका एक सर्कल। इस सर्कल के अंदर एक क्या है आपका आर्क है, ये मैंने आर्क ले लिया, आर्क का नाम क्या हो गया, बीसी, बीसी माइनर आर्क, मैंने ये वाला आर्क ले लिया, ये वाला आर्क ले लिया, ये आर्क कौन सा हो गया, ये आर्क हो गया आपका बीसी। अब इस बीसी आर्क के थ्रू इस मेजर आर्क में 2 पॉइंट हैं, एक तो मान लीजिए आपका यहां पर ए हो गया और एक आपका क्या हो गया यहां पर डी, कहीं पर भी आप ले सकते हो, स्वतंत्र हो आप इसके लिए, ठीक है। आगे देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 2 एंगल बन रहे हैं आपके बीएसी, बी ए और सी, क्लियर है। दूसरा कौन सा बन रहा है आपका, दूसरा आपका बन रहा है बी डी बीडीसी। देखो 2 एंगल बने आपके, एक तो आपका ये वाला एंगल और दूसरा आपका ये वाला एंगल, क्लियर है। आगे देखो, आगे उसने क्या कहा है कि व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्री ऑफ एंगल एबीसी, एबीसी, एबीसी यानी एबीसी, इस वाला एंगल की, इस वाले एंगल की वैल्यू प्लस एसीबी, एसीबी इस वाले एंगल की वैल्यू, यानी जे एंगल और इस वाले एंगल को फाइंड करो और इनका दोनों का सम निकालो। आगे उसने बोला है कि बीडीसी कितना है, 73 डिग्री, बीडीसी जी हो गया आपका 73 डिग्री। अब देखो डायग्राम आपने बना लिया, अगर आपका परफेक्ट डायग्राम बना है तो आप सेकंड में आंसर निकालने वाले हो। अगर आपने डायग्राम अच्छे से नहीं बना पाया तो अब आप यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो बहुत ही सिंपल तरीका हो गया कि आपको यहां बेसिक से करना स्टार्ट नहीं करना है कि आप इसको अलग से निकालो, इसको अलग से निकालो। आपको एक और लॉजिक दिख रहा है कि ये जो एंगल है वो ट्रायंगल ए बी सी के ही 2 एंगल हैं, ट्रायंगल जो ए बी सी बनाया गया है इसके ही 2 एंगल हैं। अगर आपको इन दोनों का सम निकालना है तो आप या तो क्या काम करो, अलग अलग निकाल के इसको ऐड कर लो, या आप क्या काम करो, केवल इस वाले एंगल को निकाल कर उसको 180 में से माइनस कर दो। 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप यहां पर देखो यही चीज आपको यहां पर नजर आ रही कि आपके जो 2 एंगल का सम पूछा गया है वो एक ट्रायंगल एबीसी के ही एंगल है। अगर आपको इस वाले एंगल की वैल्यू पता चल गई तो आप 180 में से माइनस कर दोगे तो डायरेक्ट इनका सम आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई? आप देखो वो कैसे मिलेगा, आपने जो माइनर आर्क लिया था ये वाला, इसी आर्क को आपने जब सरकमफ्रेंस तक ले गए तो आपका एंगल बन गया बीडीसी, और सेम इसी आर्क से आप दूसरी साइड ले गए बीएसी, तो यहां पर एंगल बन गया बीएसी। अगर इस एंगल की वैल्यू 73 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू भी क्या होगी, 73 होगी। आपको इन 2 एंगल का सम निकालना है तो क्या करोगे, 180 में से किसको माइनस कर दोगे, 73 को, क्या बचेगा आपका 780, क्या हो जाएगा यहाँ पर 17107। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर निकलते हैं, बेसिक से निकलते हैं, सिंपल तरीके से निकलते हैं और विद इन टाइम में भी निकलते हैं। लेकिन वो टेक्निक, वो अप्रोच, वो कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करने की
क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छे से डेवलप होनी चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, आंसर को गति दे सकते हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को फिनिश करेंगे। कल के सेशन में से यहां से आगे देखेंगे, ठीक है। वैसे कोशिश मेरी ये है कि सेशन को 1.5 घंटे तक लेके जाऊं, लेकिन फिर मैं एक बात और सोचता हूं कि अगर अभी आपने 40-45 मिनट वाले सेशन को भी कंप्लीट करने में दिक्कत आई है, तो 1.5 घंटे का जो सेशन होगा, अगर आपने उसको फिनिश नहीं किया, तो फिर तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरम छूट जाएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी रह जाएगी, क्योंकि 1.5 घंटे कंटिन्यूस तरीके से पढ़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका इतना मन नहीं लगता होगा। और मन क्यों नहीं लगता है कि आप अभी उस कंडीशन से नहीं गुजर रहे हो, अभी आप उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे हो जो आपको, अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाया तो आगे जाके जो फेस करना है, ठीक है। तो मैं आपको अभी से जागरूक कर रहा हूं कि अभी से मेहनत करो, आगे का टाइम बहुत खराब आने वाला है। अगर आपके पास शिक्षा होगी तो आप बहुत अच्छे से हर एक प्रॉब्लम को फेस कर लोगे, अगर आपके पास शिक्षा नहीं होगी तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो मेहनत से पढ़ो, मन से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। यहां देखो, यहां सबसे पहले तो एक मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। क्या मिस्टेक हो गई कि यहां पर ये डबल बार टाइप हो गया, यहां से एंगल BOC, कहां से टाइप हो गया, यहां पर द माइनर आर्क BC, द माइनर आर्क BC, यहां पर से द माइनर आर्क BC, फिर यहां तक गया, तो यहां से ये क्या हो गया, 2 बार टाइप हो गया। इसको तो हटा देंगे, ये 2 बार टाइप हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन की 2 लाइनों को 2 बार टाइप कर दिया गया है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर अपन उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का O सेंटर है, एंड A इज द पॉइंट ऑन ए मेजर आर्क BC ऑफ द सर्कल, ठीक है। BOC and BAC are the angle made by the minor arc BC on the center and circumference respectively. If ABO equal to 40 डिग्री और ACO कितना है, 30 डिग्री, then find BOC, आपको BOC फाइंड करना है। यहां पर देखो डायग्राम बनाओ सबसे पहले। उसने क्या कहा है, उसने बोला है कि क्या है, एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है जिसका O क्या है, सेंटर, ये हो गया वो सेंटर। A इस वृत्त के एक दीर्घ वृत्त चाप BC पर क्या एक बिंदु है, देखो ये हो गया BC। अब देखो उसने मेजर आर्क बोला, तो मेजर आर्क ये वाला हो जाएगा, मेजर आर्क ये वाला हो जाएगा, माइनर आर्क नीचे वाला हो जाएगा। उसने बोला है कि ए इस वृत्त के दीर्घ वृत्त का क्या है, BC पर एक बिंदु है, कहीं पर भी ले लो कोई बिंदु, मैंने यहां पर ले लिया, ये हो गया अपना ए हो गया, ठीक है। आगे उसने बोला है BOC, BOC जी एंगल, BOC और BAC, BAC जी हो गया, क्या हो गया, BAC। लघुचाप, लघुचाप कौन से, इस चाप के द्वारा, इस चाप के द्वारा 2 एंगल बनाए गए, कहां पर, सेंटर पर और सरकमफ्रेंस पर। यदि ABO ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 30-40 डिग्री का, ठीक है। उसने बोला है AOC क्या है, ACO सॉरी, यहां पर देखो ACO,
ACO इंग्लिश में सही लिखा है, ACO ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है BOC जे वाला एंगल। और जे वाला एंगल कब निकलेगा? अगर आपको सरकमफ्रेंस पर बना एंगल मिल जाए तो आप उसका डबल कर दोगे तो वो सेंटर पर होगा, क्योंकि माइनर आर्क इसके द्वारा बनाए गए सेंटर पर और सरकमफ्रेंस पर दो एंगल हैं। अब ध्यान से देखो कैसे निकलेगा। यहां देखो, आपको क्या यहां पर ये पता नहीं चला कि OB इस सर्कल की क्या है? रेडियस। OC भी इस सर्कल की क्या है? रेडियस। क्लियर है? एक और ध्यान से देखो, अगर यहां से सेंटर को A से मिलाओगे तो ये भी तो क्या होगी? आपकी रेडियस होगी कि नहीं होगी? ये भी तो क्या होगी? सर्कल की रेडियस होगी कि नहीं होगी? और आपका ये हो गया सेंटर। अब देखो यहां पर दो ट्रायंगल बन गए, ये हो गया, यानी AOB, यहां पर AR है और ABR है, यहां दोनों साइड इक्वल है तो आमने सामने के एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये वाला 40 डिग्री का, ये 30 है तो जे वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 30। तो सरकमफ्रेंस पर कंप्लीट एंगल कितने का हो गया? कितने का हो गया? 40 और 30 70 का। तो सेंटर पर क्या बनेगा? इसका डबल, कितना हो जाएगा? 140। कितना हो जाएगा? 140। ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो समझ में आया कि आपने सबसे पहले क्या किया, जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी उसकी हेल्प से डायग्राम क्रिएट किया। अगर यहां पर एक भी डायग्राम की लाइन अगर आपकी पोजीशन पर नहीं होती तो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड नहीं कर सकते थे। सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट रोल है किसका? कि आप डायग्राम को बहुत अच्छे से क्रिएट कर लो, फिर उसके बाद जो उसमें कॉन्सेप्ट लगने हैं वो तो बेसिक ही कॉन्सेप्ट है जो अभी तक आपको प्रैक्टिस करवाई गई है। क्लियर है? तो मैंने आपको क्या कराया है आज? मैंने आपको सबसे पहले तो क्या बताया है? कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से क्या करना है? नोट करना है। इसका जो डायग्राम है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है, अपने माइंड के अंदर सेट करना है। और इस पर कल मैं बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। एक ना तो आपका कॉन्सेप्ट छोड़ा जाएगा, ना ही कॉन्सेप्ट पर आपकी प्रैक्टिस छोड़ी जाएगी, हर एक तरीके से आपको परफेक्ट बनाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको भी बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। क्लियर है? यहां से आगे के जो क्वेश्चन है यहां तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, यहां से आगे वाले कॉन्सेप्ट को कल समझेंगे कल के सेशन में, और कल यहां से आगे के जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां तक जो हो गया है उसको बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट करें, बहुत मेहनत के साथ इसको रिवाइज करें, और लास्ट में जो सेशन हुए हैं जहां तक आप पहुंच गए हो रिवाइज करते करते, वहां से आगे आपको रिवाइज करना है और आगे के कॉन्सेप्टों को नोट करना है कमेंट के अंदर, क्योंकि आपका डेली का वर्क बहुत ज्यादा बेनिफिट है आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि आप दो टाइम क्या कर रहे हो? उसको रिवाइज कर रहे हो। सबसे पहले आपने खुद से रिवीजन किया, फिर उसको एक बार जब आप टाइप करते हो तब भी बहुत अच्छे से आपके माइंड पर प्रेशर जाता है कि इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। ऐसे तो नहीं कि मैं गलत टाइप कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से करते हो तो इससे क्या है कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा कि आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है? तो शानदार तरीके से रिवीजन करते रहेगा, शानदार तरीके से क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहेगा, सिलेक्शन बहुत आसान तरीके से हो जाता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस और पेशेंस दो पर बहुत अच्छे से काम करना है। तो आज के सेशन में अगर कोई डाउट आया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, हर एक डाउट का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।